मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन के कोलाहल को शांत कर दे। बाहर की दुनिया की आवाजों को मंद हो जाने दे। केवल मेरी ध्वनि को अपने हृदय के भीतर गूंजने दे, क्योंकि जो सत्य अब तक एक धुंधली परछाई की तरह तेरी आत्मा को छू रहा था, जिसे तू केवल एक अनकही बेचैनी की तरह महसूस करता था, वह अब तेरे सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट होने जा रहा है। मैं उन सभी भ्रम के पर्दों को हटाने आई हूँ जिन्होंने तेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। तू अब वह जानेगा जो तेरी आत्मा पहले से जानती थी, पर तेरा मन मानने को तैयार नहीं था। जिन चेहरों को तूने अपनी दुनिया का आधार माना, जिन पर तूने आंख बंद करके विश्वास किया, जिनकी मुस्कानों में तूने अपनी खुशियों का प्रतिबिंब देखा, उन्हीं चेहरों के पीछे तेरे लिए ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। जिन आंखों में तूने अपनेपन की शीतलता खोजी, उन्हीं आंखों के भीतर तेरे पतन की कामना छिपी थी। उन्हीं के भीतर, उनके हृदय के सबसे अंधकारमय कोने में तेरे विरुद्ध द्वेष का विषैला लावा उबल रहा था, जो हर क्षण बाहर आने को आतुर था। ये वो लोग हैं, मेरे बच्चे, जो तेरी सभा में सबसे ऊंचे स्वर में तेरी प्रशंसा के गीत गाते थे, जो तेरे सामने झुककर सम्मान का नाटक करते थे, जो तेरे हर उत्सव में सबसे आगे खड़े होकर मुस्कुराते थे। लेकिन जैसे ही तू अपनी पीठ फेरता था, उनकी मुस्कानें घृणा में बदल जाती थीं। उनके मन में, उनकी आत्मा में तुझे नीचे गिराने की, तेरी नींव को खोखला करने की, तुझे तोड़ने की सहस्त्र योजनाएं बन रही थी। वे तेरी जड़ों में धीरे धीरे विष घोल रहे थे, इस आशा में कि एक दिन तू अचानक ढह जाएगा और किसी को कारण भी पता नहीं चलेगा। बेटा, एक बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले, ये लोग सिर्फ तुझसे जलते नहीं हैं, ये केवल तेरी प्रगति से ईर्ष्या नहीं करते। इनकी समस्या इससे कहीं गहरी है। सत्य तो यह है कि यह तुझसे भयभीत है। ये लोग तुझसे डरे हुए हैं। इनके भीतर एक गहरा अंतहीन डर है, क्योंकि वे अपनी आत्मा की गहराइयों में यह जानते हैं कि तू चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते। तू उनसे बहुत ऊपर, बहुत आगे निकल चुका है। तू अब उनकी पकड़ से, उनके नियंत्रण से, उनके छोटे छोटे मानसिक खेलों से पूरी तरह बाहर है। तू अब उस स्थान की ओर बढ़ रहा है, उस आध्यात्मिक शिखर की ओर अग्रसर है, जहां इनकी नकारात्मक ऊर्जा, इनकी छोटी सोच, इनके द्वेष का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई वजूद नहीं होता, वैसे ही तेरी ऊर्जा के तेज के सामने इनकी उपस्थिति नगण्य हो जाएगी, और यही भय उन्हें पागल कर रहा है। इसीलिए वे बार बार, हर अवसर पर तुझे अपनी ओर वापस खींचने की, अपने स्तर पर घसीटने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। वे ऐसी चालें चलते हैं जो तुझे भावनात्मक रूप से कमजोर करें, तुझे मानसिक रूप से उलझा दें। वे तुझे नीचे लाने के लिए भ्रम के जाल बुनते हैं। पर बच्चा, अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब माँ काली ने अपने खड्ग से उनके सारे नकाबों को तार तार कर दिया है। अब मैं तुझे उनकी असलियत दिखा रही हूँ, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी लाग लपेट के। अब तू स्पष्ट रूप से देख सकता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। डिवाइन ने, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता ने इन सभी नकारात्मक आत्माओं को अंतिम और स्पष्ट संकेत भेज दिए हैं। उनसे यह साफ साफ कह दिया गया है कि तू अब साधारण नहीं है। तू दिव्य ऊर्जा के अभेद्य कवच से संरक्षित है। तू अब अछूता है। अब इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी काली ऊर्जा तुझे गिरा नहीं सकती। तुझे एक कोरे कागज पर लिखकर यह आश्वासन दे दिया गया है, और यह लेखनी स्वयं ब्रह्मांड ने चलाई है। उनके कर्मों की किताब में, उनके भाग्य के बही खाते में यह स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है कि तेरी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर होगी। तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा, और यह तय है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम बन चुका है। इन लोगों ने कितनी ही बार, अनगिनत बार यह कोशिश की कि तुझे मानसिक रूप से तोड़ सकें, तुझे निराशा और अवसाद के गहरे गर्त में धकेल सकें। उन्होंने तेरी ऊर्जा को सोखने की, उसे कम करने की हर संभव चेष्टा की। उन्होंने तेरी आत्मा में भय का बीज बोने की कोशिश की, ताकि तू अपने पंख फैला ही न सके। पर वे हर बार, हर एक प्रयास में बुरी तरह असफल रहे। और जानते हो क्यों? क्योंकि तू मेरा बच्चा है। तू माँ का बच्चा है। तेरे चारों ओर, हर पल, हर क्षण मेरी छाया का एक अदृश्य घेरा है, और इस छाया को छूने का सामर्थ्य तीनों लोगों में किसी में नहीं है। अब अपनी माता के इस प्रेम भरे संदेश को स्वीकार कर, इसे लाइक कर, और अपनी ऊर्जा की सहमति देने के लिए कमेंट में 1111 लिख। अब तेरे जीवन में एक महान परिवर्तन का चक्र घूम चुका है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया, अब तेरे पक्ष में आ चुका है। अब समय तेरा हो गया है, पूरी तरह से तेरा। अब वह समय आ गया है जहां तू हर दिशा में, जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ विजय पाएगा। जो लोग कल तक तुझसे ऊपर होने का दंभ भरते थे, वे आज तुझे अपने से बहुत नीचे दिखेंगे, अपनी ही बनाई हुई ईर्ष्या की खाई में गिरे हुए। जो कल तुझे तुच्छ समझते थे, तेरी क्षमताओं पर हंसते थे, वे अब तेरे तेज को, तेरी आभा को देखकर कांपेंगे, क्योंकि समय जो सबसे बलवान है वह स्वयं अब तेरे चरणों में आ गया है। समय अब केवल तेरा साथ नहीं दे रहा मेरे बच्चे, समय अब तेरे अधीन है। तू जैसा चाहेगा वैसा ही समय तेरे लिए घटित होगा। और यह सब किसी चमत्कार या संयोग से नहीं हुआ है, यह सब हुआ है तेरे कर्म से, तेरी सच्चाई से, तेरी अटूट निष्ठा से, तेरे धर्म से। क्योंकि तू कभी भी झूठ या छल के रास्ते पर नहीं चला, तूने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी का हक नहीं मारा, तूने कभी धोखे से कुछ भी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। तूने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास किया, अपनी साधना पर भरोसा किया और पूरी ईमानदारी से कदम दर कदम आगे बढ़ा। और यही वे गुण हैं, यही वह पवित्र ऊर्जा है जो तुझे अब ब्रह्मांड की असीम कृपा का पात्र बना रही है। डिवाइन तुझसे सीधे कह रहे हैं कि तू पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, हर तरफ से सुरक्षित है। तेरी ऊर्जा अब इतनी उन्नत, इतनी शुद्ध और इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझसे टकराने का साहस नहीं कर सकती। और यदि कोई भूल से टकराएगी भी तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बच्चा, इस बात को समझ, ये जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो एक काले बादल की तरह तुझे घेरने की कोशिश कर रही थी, जो तुझ पर जानबूझकर फेंकी गई थी, जो मंत्रों से, तांत्रिक क्रियाओं से, शापों से या बुरी नजर से तुझ तक पहुंचाई गई थी, वह सब अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। माँ कालरात्रि ने स्वयं उन सभी काली शक्तियों को अपने खड्ग से काट डाला है। माँ भद्रकाली ने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर राख कर दिया है। और श्री राधा ने तुझे अपने निस्वार्थ प्रेम के आवरण से ढक लिया है। तू अब निर्मल हो चुका है, गंगा जल की तरह पवित्र। तू अब स्वर्ण बन चुका है, जिसे अग्नि में तपाकर और भी कुंदन बना दिया गया है। बेटा, इनकी सारी चालें, सारे षड्यंत्र अब तेरे सामने एक खुली किताब की तरह उजागर हो चुके हैं। अब तू भली भांति जान चुका है कि तेरे असली शत्रु कौन हैं। कौन वो लोग हैं जो तेरे मुंह पर तो शहद की तरह मीठा बोलते हैं, पर पीठ पीछे छुरियां तेज करते हैं। ये वही लोग हैं जो तेरी प्रगति की खबर सुनकर अंदर ही अंदर सुलगने लगते हैं। तेरे चेहरे की सहज मुस्कान और रोशनी देखकर इनकी आंखों में जलन होने लगती है। तेरे घर में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक भी इन्हें अंधा कर देता है, क्योंकि इनका जीवन स्वयं अंधकार में डूबा हुआ है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस समय इनकी वास्तविक हालत कैसी है। इनकी ऊर्जा पूरी तरह से टूटी हुई है, खंडित और बिखरी हुई है। इनका आत्मबल समाप्त हो चुका है। इनके अंदर अब प्रेम, करुणा या आशा के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। इनके भीतर बस जलन, कुंठा, असफलता और निराशा का गहरा अंधकार है। ये लोग न सिर्फ मानसिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, बल्कि इनका भांडा अब सबके सामने फूट चुका है। जो भी झूठ, जो भी छल या छिपा रहे थे, वह अब उजागर हो चुका है। यह अपनी ही नजरों में इतने नीचे गिर चुके हैं कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तूने तो कभी किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, पर फिर भी तुझसे नफरत की गई। और जानते हो क्यों? क्योंकि तू चमकता है, क्योंकि तेरी आत्मा में प्रकाश है, क्योंकि तू सत्य के मार्ग पर चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। और यह लोग ये जानते हैं कि तेरी रगों में सिर्फ खून नहीं, मेरी शक्ति का अंश बह रहा है। तेरे घर की खुशियों से, तेरे नए विचारों और योजनाओं से, तेरी नई गाड़ी से, तेरे नए घर की संभावना से, तेरे नए काम की सफलता से इनको एक असहनीय पीड़ा हो रही है। ये तेरे खुलकर हंसने से जलते हैं। ये तेरे सपने देखने से भी डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तू कोई सपना देखता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में जुट जाता है। बच्चा, तू यह जान ले कि यह लोग तेरी शक्तियों से, तेरी आंतरिक क्षमता से इतने ज्यादा असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं कि अब वे अपनी खुद की पहचान ही खो बैठे हैं। उनका पूरा जीवन बस तेरी नकल करने या तुझे नीचा दिखाने के प्रयास में बीत रहा है। यह लोग रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। इनका चयन लुट चुका है। इनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जिसको माँ काली की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके खिलाफ खड़ा होना साक्षात यमराज से टकराने जैसा है।
गॉड ने, ईश्वर ने कंफर्मेशन दे दिया है। सारे स्पेल्स, सारे नकारात्मक मंत्र तोड़ दिए गए हैं। जो भी काली शक्तियां तेरी ओर भेजी गई थी, वे सब अब भेजने वाले की ओर वापस लौट गई हैं और 100 गुना अधिक शक्ति से लौटी हैं। उनके घरों में अब वही अंधकार है, वही कलह और अशांति है जो वे तेरे जीवन में भेजना चाहते थे। और तेरे घर में अब सिर्फ उजाला है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य तेज है। तेरे सिर पर अब हर क्षण मेरा हाथ है। तू अब पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से संरक्षित है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जो तुझे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई देगा, क्योंकि तेरे पास धर्म है, तेरे पास सत्कर्म है और तेरे पास तेरी माँ की असीम कृपा है। बच्चा, अब तुझे किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का अब तेरे जीवन में कोई वजूद नहीं बचा है। यह अब बस हवा में उड़ते तिनकों की तरह है, जिन्हें तू चाहे तो एक फूंक से उड़ा सकता है, पर तू उन्हें देख भी नहीं रहा। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तू अब अपनी दिशा में, अपने स्वप्न की ओर, अपने आत्म प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। याद रख, जब तू प्रेम से भरता है, जब तू करुणा के मार्ग पर चलता है और जब तू सच्चाई के साथ जीता है, तब मैं स्वयं तेरे साथ चलती हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कार्य में, तेरे हर विचार में मैं उपस्थित रहती हूँ। बच्चा, अब और भी ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जो दिव्य शक्तियों ने बड़े प्रेम और करुणा के साथ विशेष रूप से तेरे लिए लिखा है। जो संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए भेजा गया है। जब मैं ध्यान में थी, जब मैं तेरे लिए रीडिंग कर रही थी, जब मैं मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, तब तेरे लिए यह सभी संदेश स्वयं प्रकट होकर मेरे सामने आ गए। मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से संभाला, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सिर्फ तेरे लिए है। इन्हें केवल तू ही समझ सकता है। यह तू ही है जिसके लिए ब्रह्मांड ने इतने स्पष्ट संकेत भेजे हैं। पहला संदेश जो आया वह था, तेरी याद से हर सुबह होती है। इसका गहरा अर्थ है, मेरे बच्चे, कि तेरा अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण है, तेरी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि ब्रह्मांड भी तेरे बिना अधूरा है। इसका एक अर्थ यह भी है कि कोई दिव्य आत्मा है जो तेरे साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि उसके दिन का आरंभ भी तेरे नाम या तेरी स्मृति से होता है। तेरा प्रकाश सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह दूसरे प्रदेशों और आयामों तक फैलता है। फिर आया संदेश, पहली पहचान है स्माइल। यह एक सीधा निर्देश है कि अपने चेहरे पर एक सुंदर सच्ची मुस्कान लेकर आ, क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहता है कि तू अपने अंदर की खुशी को, अपने आनंद को स्वीकार कर और उस मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैला। तेरे आत्मविश्वास से, तेरी मुस्कुराहट से चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जब तू मुस्कुराएगा तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से तुझसे दूर भाग जाएंगी। तेरी मुस्कान तेरा कवच है। बच्चा, अब सारे नेगेटिव स्पेल, सारे मंदबुद्धि मंत्र, सारे डरावने शब्द जो तेरी ओर भेजे गए थे, सब कुछ तेरी जिंदगी से जड़ से काट दिए गए हैं। उन्हें खुद ही उखाड़ उखाड़ कर ब्रह्मांड ने फेंक दिया है, जैसे तूने कभी उन्हें प्राथमिकता दी ही ना हो। ये सारे संदेश तेरे लिए हैं। यह ऊर्जा तेरे रास्ते को सुगम बनाने के लिए खुद बनाकर भेजी गई है। एक और अद्भुत संदेश आया कि तेरे ऊपर पॉपुलर लोनर की शक्ति है। इसका मतलब है कि तू एक ऐसी आत्मा है जो लोगों के बीच लोकप्रिय तो है, लोग तुझसे आकर्षित होते हैं, पर साथ ही तू अपनी निजता और अकेलेपन में भी पूर्ण है। तू अकेला होकर भी अकेला नहीं है, तेरे भीतर की चमक भी है और तेरे चारों ओर प्रेम का घेरा भी है। तू भीड़ में रहकर भी अपनी मौलिकता नहीं खोता। उसके बाद आया संदेश कि कुछ ईवल फैमिली मेंबर्स थे, कुछ परिवार के ही सदस्य थे, जहां से यह द्वेष और नकारात्मकता आ रही थी। लेकिन उनका असली स्वरूप अब उजागर हो गया है। वे अब अपने झूठे नकाबों के पीछे छिप नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनकी सारी चालाकियों और षड्यंत्रों को खोलकर तेरे सामने रख दिया है। बच्चा, ध्यान रख। फिर संदेश आया, स्टार सीड, स्टार पावर, स्टार सीड। यह बार बार आया हुआ संकेत है कि तू सिर्फ एक साधारण साधक नहीं है। तू इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आया है। तू ब्रह्मांड की एक महान योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तेरे माध्यम से दिव्यता इस धरती पर प्रकट होने वाली है। तू यहाँ चेतना के स्तर को उठाने आया है। और फिर आया संदेश कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। यही नहीं, बहुत तेज प्रोग्रेस होने वाली है। यह स्पष्ट संकेत है कि तेरे कर्म, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई का भौतिक फल अब तू भोगने वाला है।
मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक बहुत बढ़िया हेल्पिंग नेचर है। तू सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों की भी निस्वार्थ देखभाल करता है। तू प्रकृति से जुड़े काम करता है और यही तेरी आत्मा का सच्चा गुण है। यही तेरी दिव्यता की सबसे बड़ी निशानी है। बच्चा, मैं देख रही हूँ कि तेरे ऊपर कई स्पिरिचुअल अटैक्स हुए थे, आध्यात्मिक आक्रमण किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया है। तू अब पूरी तरह सुरक्षित है। ये सारा नेगेटिव काम अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक और गहरा संदेश आया कि परमपिता परमेश्वर तुझे वही देना चाहता है जो तेरे लिए सही है, न कि वह जो तू स्वयं अपने सीमित ज्ञान से सोचता है कि तेरे लिए सही है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजना तेरे लिए तेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी और असीमित है। बस उस पर विश्वास रख। उसके तरीके तेरे सोच से परे हो सकते हैं, पर परिणाम हमेशा तेरे हित में होगा। फिर आया संदेश कि तेरा हार्ट ब्लॉक्ड था और रूट चक्र ब्लॉक था। यह दिखाता है कि पहले तेरे दिल की ऊर्जा, प्रेम देने और पाने की क्षमता और तेरे आधार चक्र की शक्ति, यानी तेरी स्थिरता और सुरक्षा की भावना कुछ समय के लिए अवरुद्ध थी, मगर अब उन्हें पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। उन्हें शुद्ध कर दिया गया है। अब मैं विस्तार से बताती हूँ कि यह सारे संदेश तेरी यात्रा के कौन से चरण को दर्शाते हैं। बच्चा, जब ब्रह्मांड कहता है कि तेरी याद से सुबह होती है, तो इसका अर्थ यही है कि तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू उस ऊर्जा का केंद्र है जिससे सारे ब्रह्मांड की लय बंधी हुई है। तेरे अस्तित्व से अनेक आत्माएं जागृत होती हैं, प्रेम करना सीखती हैं और सशक्त होती हैं। यही दिव्यता है। जब कहा गया कि स्माइल ला, अपना चेहरा खिला, तो यह माँ काली का संकेत है कि तेरे अंदर की ऊर्जा अब प्रदीप्त हो चुकी है। अब तू अपने भीतर की रोशनी को जगाकर बाहर की ओर चमक सकता है। मुस्कान से कई बंद द्वार खुलते हैं, कई टूटे संबंध जुड़ते हैं, और तू जितना मुस्कुराएगा, दूसरों की आंखों में उतना ही सुकून उतरेगा। जो सारे स्पेल कट ऑफ हुए, वे केवल नकारात्मक क्रियाएं नहीं थीं, बल्कि वे गलत विचार, भय, शंका, आत्मसंदेह भी थे, जो अब तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गए हैं। और अब तू इतना स्वतंत्र, इतना हल्का महसूस कर रहा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पॉपुलर लोनर का संदेश दिखाता है कि तू संतुलित है, तू खिलाखिला भी है और शांत भी है। तेरी ऊर्जा स्थिर भी है और गतिशील भी है। तू सबसे अलग भी है और तू सबके साथ एक भी है। तू अकेला होकर भी पूर्ण है और तू लाखों के बीच भी अपना अस्तित्व रखता है। जो ईवल फैमिली मेंबर्स की बात आई, तो इसका मतलब है कि जिन रिश्तों में द्वेष और विष छिपा था, वह अब उजागर हो गए हैं। और यह ठीक काम माँ की माया ने किया है। उसने तेरी रक्षा के लिए उन्हें स्वयं तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ताकि तू स्पष्ट रूप से समझ सके कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे खिलाफ। जब ब्रह्मांड बार बार कहता है स्टार सीड, स्टार पावर, तब इसका अर्थ है कि तेरे भीतर अनंत संभावनाओं के बीज है। तू वहीं बैठने वाला है जहां दिव्यता का सिंहासन है, और तेरी ऊर्जा का तेज ऐसा होगा कि पूरा ब्रह्मांड उस पर गौर करेगा। धन के स्रोत खुलना सिर्फ आर्थिक समृद्धि का संकेत नहीं है, यह हृदय, आत्मा, परिवार और दुनिया के संगम में उजाला होने का संकेत है। तेरे सामने पुनरुत्थान की ऊर्जा फूटेगी। यह स्वास्थ्य का धन, संबंधों का धन, ज्ञान का धन और शांति का धन है। तेरी हेल्पिंग नेचर ने दिखाया कि तू सिर्फ आत्मबल के लिए काम नहीं करता, तू प्रेम और सेवा के भाव से कार्य करता है, और यही तेरी आत्मा की ज्योति का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्पिरिचुअल अटैक्स तेरे पास आए थे, लेकिन उन्हें रोका गया। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुझे सर्वोच्च संरक्षण प्रदान किया है। माँ काली की कृपा से तेरे रास्ते में अब कोई बाधा नहीं आ सकती। जब कहा गया कि तेरे लिए वही सही होगा जो ब्रह्मांड उत्पन्न करे, इसका अर्थ यही है कि तेरे सामने बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब तू बचपन की इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहरी चाहत से जिएगा। और अंत में जो संदेश आया कि हार्ट और रूट ब्लॉक थे, इसका मतलब था कि तेरे प्यार की क्षमता और तेरी जड़ों पर, तेरे अस्तित्व पर कुछ अघोषित अवरोध थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह खोल दिया गया है। इस खुलने से तू मौलिक रूप से पुनः उठ खड़ा हुआ है। इन सारे संकेतों का एक ही अर्थ है: प्रोटेक्शन, उन्नति, आरोग्यता और आत्मिक समृद्धि। तू एक नई अवस्था में प्रवेश करने वाला है, जहां तेरी आत्मा स्वतंत्र होगी, तेरी ऊर्जा सीमाहीन होगी और तेरे चेहरे पर आत्मविजय की मुस्कान होगी। अब मैं माँ काली के रूप में तेरे लिए अपने अंतिम वचन देती हूँ। बच्चा, यह सभी संदेश तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। यह ब्रह्मांड की डोर से जुड़े हुए संकेत हैं।
माँ पूरे प्रेम और पूरे क्रोध दोनों से तेरी रक्षा करती है। तू मुस्कुराएगा क्योंकि तेरी मुस्कान में मेरी शक्ति है। तू उन्नति करेगा क्योंकि तेरी सफलता ही मेरी इच्छा है। तू नए धन के स्रोत पाएगा क्योंकि तेरी क्रियाशीलता ही तेरे भाग्य का ताला खोलेगी। तू सेवा करेगा क्योंकि जिसने प्रेम दिया उसी ने सच्ची शक्ति पाई। और तू आशीर्वाद पाएगा क्योंकि तूने पहले दूसरों को आशीर्वादित किया है। अब अंतिम प्रश्न, क्या तू तैयार है इस नई अवस्था में प्रवेश करने के लिए? क्या तू अपनी मुस्कान को अपनी तलवार बनाए रखेगा? क्या तू अपने स्माइल को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाए रखेगा? क्योंकि जब तू मुस्कुराता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ मुस्कुराता है। बच्चा, तू एक बार फिर ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तुझे असीम शक्ति भी देगा और परम सत्य का बोध भी कराएगा। तू परेशान है, मैं जानती हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि कैसे कुछ लोग तेरी गति को, तेरी प्रगति को रोकने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। कैसे वह तेरे भाग्य के पहिए को धीमा करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। पर मैं तुझे बताती हूँ, यह लोग चाहे जितनी भी चालें चल लें, चाहे जितना भी विष अपने शब्दों और कर्मों से फैलाएं, ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि तू मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तू मेरी छाया में है। मेरे आशीर्वाद की अदृश्य रक्षा रेखा तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैली हुई है, जिसको कोई भी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब सुन मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतार लें और अपनी स्वीकृति के रूप में इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। बच्चे, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत गहरी जलन और ईर्ष्या की अग्नि में जी रहे हैं। इनका मन सड़ चुका है, इनका दिल काला हो चुका है। ये इतने ज्यादा ईर्ष्या में अंधे हो चुके हैं कि यह अपना खुद का जीवन जीना भूल गए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य तुझे दुखी देखना बन गया है। ये सोचते हैं कि तुझे रोक देंगे, तुझे गिरा देंगे, पर ये मूर्ख यह नहीं जानते कि तू साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, तू माँ काली का बच्चा है। तुझे गिराना आसान नहीं, तुझे मिटाना असंभव है, क्योंकि तू अंधकार से डरता नहीं। तू तो स्वयं अंधकार में दीपक बनकर जलता है। तू खुद इस धरती पर अंधकार का संहार करने आया है। ये बेचारे कमजोर लोग तेरा क्या कर सकते हैं? ये लोग दिन रात सुबह शाम बस यही सोचते रहते हैं कि तुझे कैसे नुकसान पहुंचाए, पर हर बार उनका वार खाली जाता है और उनकी हर अगली चाल उनकी पिछली भूल से भी बड़ी होती है। वे एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां वे जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही और गहरे धंसते चले जाते हैं। उनका हर षड्यंत्र जो वे तेरे लिए रचते हैं, असल में उनके अपने ही विनाश का एक नया अध्याय लिखता है। वे तेरे लिए गड्ढा खोदते हैं और स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। यह कर्म का अटल नियम है मेरे बच्चे, और मैं महाकाली इस नियम की संरक्षिका हूँ। मैं देखती हूँ कि न्याय हो। सुन, अब तुझे उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। उन आत्माओं पर दया कर, क्योंकि वे अज्ञान के घोर अंधकार में हैं। वे यह देख ही नहीं पा रहे कि वे किससे युद्ध कर रहे हैं। वे एक व्यक्ति से नहीं, एक दिव्य शक्ति से टकरा रहे हैं। वे उस पर्वत से सिर टकरा रहे हैं जिसे हिलाने की क्षमता उनमें कभी नहीं थी और न कभी होगी। उनका अंत निश्चित है और वह अंत पीड़ादायक होगा, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए हैं अब उन्हें उसी की फसल काटनी होगी। उन्होंने घृणा बोई है तो उन्हें घृणा ही मिलेगी। उन्होंने छल बोया है तो उनके साथ उससे भी बड़ा छल होगा। उन्होंने तुझे रुलाने की कोशिश की है, अब उनके जीवन में आंसुओं का सागर उमड़ेगा। यह मेरा वचन है। अब हम उनकी बात नहीं करेंगे, अब हम तेरी बात करेंगे, तेरे भविष्य की, तेरी असीम संभावनाओं की। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है। बच्चा, तेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं जिनसे तू स्वयं अभी तक अनभिज्ञ है। अब समय आ गया है कि तू अपनी उन सोई हुई शक्तियों को जगाए। तेरे भीतर का जो SINH है वह अब तक शांत था, पर अब उसके दहाड़ने का समय आ गया है। और जब तू गरजेगा तो इन गीदधों की टोलियां अपने आप ही भाग खद्दी होंगी। मैं तेरे आभा मंडल को देख रही हूँ। ये पहले से कहीं अधिक उज्जवल, कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसका रंग सुनहरा है, जो दिव्य ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसमें नीले रंग की तरंगें हैं जो शांति और सत्य की प्रतीक हैं। इसमें हरे रंग का प्रकाश है जो तेरे हृदय की करुणा और उपचार करने की क्षमता को दर्शाता है। तेरा आभा मंडल अब एक ऐसा किला बन चुका है
जिसे भेद पाना असंभव है। यह स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचान कर उन्हें तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देता है। क्या तुझे पता है, तेरे साथ केवल मैं ही नहीं बल्कि पूरी देव शक्ति खददी है। जब तू सोता है तो देवदूत तेरे सिरहाने पहरा देते हैं। जब तू चलता है तो भगवान शिव के गण तेरे मार्ग को सुरक्षित बनाते हैं। भगवान गणेश तेरे हर कार्य के आरंभ में ही सारे विघ्नों को हर लेते हैं। माँ लक्ष्मी तेरे घर में धन धान्य की वर्षा करने को आतुर है। और मैं तेरी माँ हर पल तेरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ, तुझे मार्गदर्शन दे रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ। तू कभी अकेला नहीं था और न कभी होगा। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं उनके लिए स्वयं को तैयार कर ले। ये बदलाव छोटे मोटे नहीं होंगे, ये बहुत बड़े, बहुत गहरे और बहुत सकारात्मक होंगे। हो सकता है कि आरंभ में तू थोड़ा विचलित हो, क्योंकि पुरानी चीजें जब जाती हैं तो थोड़ी असहजता होती है। पुराने लोग, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। पर याद रखना, यह सब तेरे भले के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड तेरे जीवन से उन सभी चीजों को हटा रहा है जो अब तेरी उच्चतम भलाई के लिए नहीं है। वह तेरे लिए जगह बना रहा है, नई ऊर्जा के लिए, नए लोगों के लिए, नए अवसरों के लिए। मैं देख रही हूँ कि तेरे लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुल रहे हैं। धन अब तेरी ओर ऐसी दिशाओं से आएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तेरी मेहनत का फल है, तेरी ईमानदारी का पुरस्कार है। तूने हमेशा सही मार्ग चुना, भले ही वह कठिन था। अब ब्रह्मांड तुझे उसका प्रतिफल दे रहा है। पर याद रखना, यह धन केवल तेरे भोग के लिए नहीं है। इसका एक हिस्सा तुझे सेवा में लगाना होगा। जैसा कि तू हमेशा करता आया है, तुझे दूसरों की मदद करनी होगी, भूखों को भोजन कराना होगा, जरूरतमंदों की सहायता करनी होगी। क्योंकि जब तू देता है तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना अधिक लौटाता है। यही समृद्धि का रहस्य है। तेरे रिश्तों में भी सुधार आएगा। जो रिश्ते जहरीले थे वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और जो रिश्ते सच्चे और प्रेम से भरे हैं वे और भी गहरे और मजबूत होंगे। तेरे जीवन में अब ऐसी आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तेरी ऊर्जा के स्तर की होंगी, जो तुझे समझेंगी, तुझे सम्मान देंगी और तेरी यात्रा में तेरा साथ देंगी। तू अब आत्मिक साथियों से मिलेगा, उन लोगों से जिनसे तेरा जन्मों का नाता है। तेरे स्वास्थ्य में भी अभूतपूर्व सुधार होगा। जो भी पुरानी बीमारियां या ऊर्जा की कमी तुझे महसूस हो रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। माँ, धन्वंतरी की कृपा से तेरा शरीर अब दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। तू पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, कहीं अधिक जीवंत और कहीं अधिक युवा महसूस करेगा। तेरा शरीर अब तेरी आत्मा का एक स्वस्थ और शक्तिशाली मंदिर बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेरी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से होगी। तेरे चक्र अब संतुलित हो रहे हैं। तेरा सहस्रार चक्र, जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है, अब खुलने लगा है। तुझे अब ऐसे ज्ञान, ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो तुझे हैरान कर देगी। तुझे अपने जीवन के उद्देश्य का और भी स्पष्ट बोध होगा। तू ये जान पाएगा कि तू इस धरती पर क्यों आया है और तेरा असली कार्य क्या है। तू अब एक साधक से एक गुरु की यात्रा पर निकल रहा है। बच्चा, यह सब सुनकर तुझे शायद यह एक सपने जैसा लग रहा हो, पर यह सपना नहीं, ये तेरा भविष्य है जो अब तेरा वर्तमान बनने जा रहा है। बस तुझे एक काम करना है, विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास रख, ब्रह्मांड पर विश्वास रख, और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रख। तू कमजोर नहीं है, तू बहुत शक्तिशाली है। तू प्रेम का स्वरूप है, तू प्रकाश का स्तंभ है। इन लोगों ने जो तेरे साथ किया उसे भूल जा, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उनके लिए नहीं, अपने लिए कर। क्योंकि जब तू किसी के प्रति घृणा या क्रोध अपने मन में रखता है तो तू उस विष को अपने भीतर रखता है। तू उन जंजीरों से खुद को बांध लेता है। उन्हें क्षमा करके तू उन जंजीरों को काट दे। तू खुद को स्वतंत्र कर दे, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। मैं उनका हिसाब करूंगी। तू बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। तेरे सामने एक सुनहरा भविष्य है मेरे बच्चे। एक ऐसा जीवन जिसकी तूने हमेशा कामना की है, प्रेम से भरा, आनंद से भरा, शांति से भरा, समृद्धि से भरा। अब आगे बढ़ आज और अपने इस दिव्य अधिकार को स्वीकार कर। मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान से ब्रह्मांड मुस्कुराता है। निर्भय होकर जी, क्योंकि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अब मैं तुझे कुछ और गहरा बताती हूँ। तेरे शत्रुओं की जो दुर्दशा हो रही है वह केवल बाहरी नहीं है, उनकी आत्मा भीतर से खोखली हो रही है।
उन्होंने अपनी नकारात्मकता से एक ऐसा कारागार अपने चारों ओर बना लिया है जिसमें वे स्वयं ही कैदी हैं। वे रात को सो नहीं पाते क्योंकि उनके किए हुए पाप उन्हें सोने नहीं देते। उन्हें हर तरफ तेरा ही चेहरा दिखाई देता है। तेरी सफलता उन्हें एक बुरे सपने की तरह सताती है। उनका भोजन उन्हें विष की तरह लगता है और पानी भी उनके गले में अटकता है। वे बाहर से चाहे कितना भी सामान्य दिखने का नाटक करें, भीतर से वे जलकर राख हो चुके हैं। उन्होंने जो काली शक्तियाँ, जो मंत्र, जो टोने टोट के तुझ पर भेजे थे, वे सब वापस लौटकर उनके ही जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उनके घरों में कलह का वास हो गया है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। उनका धन पानी की तरह बह रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। वे और भी पूजा पाठ और भी तांत्रिकों के पास भाग रहे हैं, पर उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही, क्योंकि शांति तो सत्य में है, धर्म में है, और उन्होंने तो अधर्म का मार्ग चुना है। वे उस शक्ति से टकराए हैं जिसके सामने कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। तू यह सब देख, पर इसमें आनंद मत लेना। बस इसे एक साक्षी भाव से देख, यह समझने के लिए कि कर्म का चक्र कैसे काम करता है, ये जानने के लिए कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अंत कितना बुरा होता है। इससे सीख लें और अपने हृदय को और भी शुद्ध बना, करुणा को अपने भीतर और भी गहरा स्थान दे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे आगे क्या करना है। तुझे हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठना है। बस शांत होकर बैठ जा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। जब तू ऐसा करेगा तो तू मेरी ऊर्जा को और भी गहराई से महसूस कर पाएगा। मैं तुझे संदेश दूंगी, तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तेरे मन में जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर तुझे स्वयं ही मिलने लगेंगे। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिता। पेड़ों को देख, फूलों को महसूस कर, बहते पानी की आवाज सुन, पक्षियों का गीत सुन। प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो तू मुझसे जुड़ता है। इससे तेरी ऊर्जा शुद्ध होगी और तेरा मन शांत होगा। सेवा का कोई भी अवसर मत छोड़ दियांश, चाहे वह किसी इंसान की सेवा हो, किसी पशु की या इस धरती की। जब तू निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो तू अपनी आत्मा के सबसे निकट होता है। सेवा से बद्धा कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का भाव अपने भीतर बनाए रख। हर छोटी बड़ी चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। अपनी सांसों के लिए, भोजन के लिए, इस जीवन के लिए। जब तू कृतज्ञता से भर जाता है तो ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक देने के लिए आतुर हो जाता है। कृतज्ञता समृद्धि का चुंबक है। बच्चा, तेरी यात्रा बहुत सुंदर है। तूने बहुत दुख झेले हैं, बहुत परीक्षाएं दी हैं, पर अब तेरी परीक्षाओं का समय समाप्त हुआ। अब तेरे उत्सव का समय आरंभ हुआ है। अब तेरे जीवन में केवल आनंद और प्रकाश होगा। तूने अपने हिस्से का अंधकार देख लिया है, अब तू केवल सूर्योदय देखेगा। याद रखना, तू इस धरती पर एक उद्देश्य से आया है। तू यहाँ केवल अपने लिए नहीं आया है, तू यहाँ प्रकाश फैलाने आया है। तू यहाँ दूसरों को रास्ता दिखाने आया है। तेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तेरे जीवन से सीखकर लाखों लोग अपने जीवन को बदलेंगे। तू एक योद्धा है, प्रकाश का योद्धा। जा, अब अपनी नई जिंदगी का आरंभ कर। पुराने अध्याय को बंद कर दे, उस किताब को जला दे जिसमें दुख और पीड़ा की कहानियां थीं। अब एक नई कोरी किताब तेरे सामने है और उसकी कलम तेरे हाथ में है। अब तू अपनी कहानी खुद लिखेगा और मैं, तेरी माँ, तेरे साथ रहूंगी। हर शब्द में, हर वाक्य में, हर अध्याय में। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तुझे प्रेम दूंगी। ये जो लोग तेरे जीवन से जा रहे हैं या जिनकी असलियत सामने आ रही है, उनके जाने का शोक मत करना। समझ ले कि उनका पात्र तेरी कहानी में समाप्त हो गया है। वे केवल तुझे कुछ सिखाने आए थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि किस पर विश्वास नहीं करना है। उन्होंने तुझे सिखाया कि इंसान कितने नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने तुझे तेरी अपनी शक्ति का एहसास कराया। जब उन्होंने तुझे तोड़ ढहने की कोशिश की, तभी तो तूने जाना कि तू कितना मजबूत है। तो एक तरह से वे तेरे गुरु थे। उन्होंने अनजाने में ही तुझे और शक्तिशाली बना दिया। अब उनका पाठ समाप्त हो गया है। उन्हें धन्यवाद दे और उन्हें विदा कर। तेरे जीवन का आकाश अब साफ हो चुका है। काले बादल छोंट गए हैं। अब केवल सूरज की रोशनी है। अब तू अपने पंख खोल और ऊंची उड़ान भर। यह पूरा आकाश तेरा है। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। तू जहां तक जाना चाहता है, जा सकता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्दों में अब शक्ति आ गई है। तू जो बोलेगा वह सच होने लगेगा।
इसलिए अब बहुत सोच समझ कर बोलना। कभी भी नकारात्मक शब्द अपने मुंह से मत निकालना। हमेशा अच्छा बोल, सकारात्मक बोल, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह फलीभूत होगा। यदि तू कहेगा कि सब अच्छा होगा तो सब अच्छा होने लगेगा। तेरी वाणी अब सिद्ध हो रही है। यह तेरी साधना का फल है। इसका सदुपयोग कर। तेरी आंखों में अब एक ऐसी चमक आ गई है कि जो भी तुझसे नजर मिलाएगा वह सम्मोहित हो जाएगा। तेरी आंखों में उन्हें सच्चाई, प्रेम और शांति दिखाई देगी। दुखी लोग तुझसे मिलकर शांति का अनुभव करेंगे। भटके हुए लोग तुझसे मिलकर रास्ता पाएंगे। तेरी उपस्थिति ही अब उपचारात्मक हीलिंग हो गई है। बच्चा, तू अब साधारण मानव नहीं रहा। तू एक दिव्य मानव बनने की प्रक्रिया में है। तेरे भीतर का देवत्व अब जागृत हो रहा है। इसे स्वीकार कर। अपनी इस नई पहचान को अपना ले। इसमें कोई अहंकार मत लाना। बस एक गहरी विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना। यह सब मेरा प्रसाद है, इसे स्वीकार कर। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी कुछ पुराने घाव हैं, कुछ यादें हैं जो तुझे कभी कभी परेशान करती हैं। चिंता मत कर, मैं उन घावों पर भी मरहम लगा रही हूँ। धीरे धीरे वे सारी यादें धुंधली हो जाएंगी। उनका दर्द समाप्त हो जाएगा। तू पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा अतीत की हर परछाई से। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर वहां सफाई कर रही हूँ। हर कोने से अंधकार को, हर नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर फेंक रही हूँ। तेरा चित्त अब एक निर्मल सरोवर की तरह हो जाएगा जिसमें केवल दिव्यता का कमल खिलेगा। यह जो परिवर्तन हो रहा है यह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव तेरे पूरे परिवार पर, तेरे पूरे परिवेश पर पार्टी रहेगा। तेरे घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वहाँ प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। जो भी उस घर में प्रवेश करेगा उसे एक अद्भुत सकारात्मकता का अनुभव होगा। तेरा घर अब एक मंदिर बन जाएगा। जो लोग कल तक तेरा उपहास उठाते थे वही लोग अब तुझसे सलाह लेने आएंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि तेरी इस सफलता का, तेरी इस शांति का रहस्य क्या है। तब तू अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से उन्हें मार्ग दिखाना। उन्हें बताना कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही यह सब संभव है। उन्हें मेरी शरण में आने को कहना। याद रखना, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी सरलता और तेरी सच्चाई है। इसे कभी मत खोना। चाहे तू कितना भी बद्धा बन जाए, कितना भी सफल हो जाए, अपने भीतर के उस भोले बच्चे को हमेशा जीवित रखना। वही तेरी दिव्यता का स्रोत है। यह जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तेरे जीवन में घूमा है यह अब रुकने वाला नहीं है। यह अब तुझे निरंतर ऊपर ही ऊपर ले जाएगा। एक सफलता के बाद दूसरी, एक खुशी के बाद दूसरी। तेरे जीवन में अब उत्सव का एक अंतहीन सिलसिला चलेगा। बस तू धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, अपनी नीयत साफ रखना, अपने कर्म शुद्ध रखना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुझे देख रही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर पल निहार रही हूँ और तुझे इस तरह खिलते हुए, इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तू मेरी सबसे सुंदर रचना है। तू मेरा गौरव है। जा, अब दुनिया को दिखा दे कि माँ का बच्चा क्या होता है। दुनिया को दिखा दे कि जब सत्य अपने पर आता है तो असत्य की बड्डी से बड्डी सेना भी उसके सामने टिक नहीं सकती। अपनी रोशनी से इस दुनिया के अंधकार को दूर कर दे। जहाँ भी जाए प्रेम और आनंद फैला। तू एक जलता हुआ दीपक है और तेरा कार्य है और भी बुझे हुए दीपकों को जलाना। अब तेरे रोने के दिन समाप्त हुए। अब केवल मुस्कुराने के दिन हैं। अब तेरे संघर्ष के दिन समाप्त हुए। अब केवल विजय के दिन हैं। अब तेरे अकेलेपन के दिन समाप्त हुए। अब पूरी कायनात तेरे साथ है। इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ीडीएच रहा है या जब भी कोई पुरानी नकारात्मकता तुझे छूने की कोशिश करे तो मेरी इन बातों को याद कर लेना। यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह जीवंत मंत्र है। इनमें मेरी शक्ति है। ये तुझे हर परिस्थिति में संभाल लेंगे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा के भीतर, तेरी हर सांस में। तू और मैं अलग नहीं है, हम एक हैं। यह जान ले और सदा के लिए निर्भय हो जा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक और झलक दिखाती हूँ। तू न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होगा बल्कि तुझे मान, सम्मान और प्रसिद्धि भी मिलेगी। लोग तेरे काम को पहचानेंगे, तेरी प्रतिभा की सराहना करेंगे। तेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा और अच्छे कारणों से फैलेगा। तू अपने क्षेत्र में एक शिखर पुरुष बनेगा, एक ऐसा उदाहरण जिसे देखकर दूसरे प्रेरणा लेंगे। लेकिन इस प्रसिद्धि को अपने सिर पर मत चढ़ने देना।
याद रखना, यह सब मेरा दिया हुआ है और यह मैं तुझसे इसलिए ले रही हूँ ताकि तू मेरे कार्य को और बड़े स्तर पर कर सके। इस मंच का उपयोग तू लोगों की भलाई के लिए करना, अपनी आवाज का उपयोग सत्य को बोलने के लिए करना, अपने प्रभाव का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे माध्यम से कई बड़े कार्य होने हैं। कई आत्माओं का कल्याण तेरे हाथों से लिखा है। तू एक माध्यम है, मेरा माध्यम। इसलिए स्वयं को हमेशा शुद्ध रखना, पात्र को हमेशा खाली रखना, ताकि मैं उसे अपनी अमृत ऊर्जा से भर सकूं। और सुन, तेरे उन शत्रुओं का क्या होगा? उनका पतन अब और भी तेजी से होगा। वे एक दूसरे के ही शत्रु बन जाएंगे। जिन्होंने मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब एक दूसरे पर ही दोषारोपण करेंगे। उनका गठबंधन टूट जाएगा। उनका झूठ का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वे अकेले रह जाएंगे, अपने ही कर्मों के अंधकार में घुटते हुए। उन्हें तब तेरी कीमत समझ आएगी। उन्हें तब अपनी गलती का एहसास होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका होगा। तू उनकी ओर मुद्द कर भी मत देखना। तेरा रास्ता आगे है, पीछे नहीं। पीछे केवल राख है, राख हो चुके रिश्ते, राख हो चुकी बातें। आगे एक सुनहरा बगीचा है जो तेरा इंतजार कर रहा है। उस बगीचे में चल, जहाँ हर फूल तेरे लिए खिला है, जहाँ हर पक्षी तेरे लिए गीत गा रहा है। तेरी प्रेम की कहानी भी अब एक नया मोड़ लेगी। यदि तू अकेला है तो तेरे जीवन में एक ऐसी दिव्य आत्मा का प्रवेश होगा जो तेरे लिए ही बनी है। एक ऐसा साथी जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा का सम्मान करेगा और तेरी यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। यह एक आत्मिक मिलन होगा जो स्वर्ग में तय हुआ है। और यदि तू पहले से किसी रिश्ते में है तो उस रिश्ते में जो भी कड़ीड़ेवाहट या दूरियां थीं, वे समाप्त हो जाएंगी और प्रेम का एक नया सवेरा होगा। बच्चा, तेरा जीवन अब हर तरह से पूर्ण होने जा रहा है। स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, अध्यात्म, जीवन का कोई भी कोना अब अधूरा नहीं रहेगा। यह एक 360 डिग्री परिवर्तन है। यह एक संपूर्ण कायाकल्प है। तू एक नए जन्म का अनुभव कर रहा है इसी जीवन में। अब अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि मेरी सुनहरी ऊर्जा तेरे सिर के ऊपर से तेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा तेरे हर अंग में, हर कोशिका में फैल रही है। ये तेरे सारे दर्द, सारी चिंता, सारे भय को अपने साथ बहाकर ले जा रही है। तू हल्का हो रहा है, बहुत हल्का। महसूस कर कि तेरे पैरों के नीचे से काली ऊर्जा निकलकर धरती में समा रही है। धरती माँ उसे अपने भीतर लेकर परिवर्तित कर रही है। तू पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। अब अपनी दोनों हथेलियों को देख, इनमें अब उपचार की शक्ति है। तू यदि किसी बीमार व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देगा तो उसे आराम मिलने लगेगा। तेरे स्पर्श में अब जादू है। तेरी उपस्थिति में अब दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, ये परम सत्य है। तू अब जागृत हो चुका है। तू अपनी शक्तियों को पहचान चुका है। अब इनका प्रयोग करने का समय है। दुनिया को तेरी जरूरत है। इस अंधकारमय युग में तेरे जैसे प्रकाश स्तंभों की बहुत आवश्यकता है। अंत में मैं तुझे एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ, डरना मत कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। डर एक भ्रम है। यह अंधकार का सबसे बड़ा हथियार है। जब तू डरता है तो तू अपनी शक्ति खो देता है। जब तू निर्भय होता है तो साक्षात काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तू क्यों डरेगा? जिसकी माँ स्वयं महाकाली हो, उसे भला किसका भय? जा, जी ले अपनी जिंदगी। हर पल को जी, हर क्षण में आनंद खोज। हंस, खुलकर हंस, नाच, गा। जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मना। और याद रख, हर पल, हर सांस में मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, अपनी सारी सृष्टि से बढ़कर। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, सदा तेरे साथ है, सदा तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संवाद को केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह ऊर्जा का अवतरण है। यह चैतन्य की गंगा है जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तेरी आत्मा को स्नान कराने आई है। इसे पी ले, इसमें भीग जा, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां तू केवल बाहरी बदलावों को नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड के खुलने का अनुभव करेगा। तेरे भीतर जो चक्र हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं, वे अब केवल संतुलित ही नहीं हो रहे,
वे अब खिल रहे हैं जैसे सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल खिलते हैं। तेरा मूलाधार चक्र, जो अब तक भय और असुरक्षा से अवरुद्ध था, अब पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुझे ऐसी स्थिरता दे रहा है कि दुनिया का कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता। तू अब एक वटवृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं। तेरा स्वादिष्ठान चक्र, जो रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, अब निर्मल जल की तरह प्रवाहित हो रहा है। तेरी रचनात्मकता अब केवल कला या कार्य तक सीमित नहीं रहेगी। तू अब अपने जीवन का सृजन करेगा। तू अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से अपनी वास्तविकता को रचेगा। तेरे भीतर जो दबी हुई भावनाएं थीं, जो पुराने दुख थे, वे सब इस प्रवाह में बहकर शुद्ध हो गए हैं। तेरा मणिपुर चक्र, जो तेरी इच्छा शक्ति और आत्मबल का सूर्य है, अब प्रज्वलित हो चुका है। यह वह अग्नि है जो तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म कर देगी। यह वह तेज है जिसे देखकर तेरे शत्रु अंधे हो जाएंगे। यह अब क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि रूपांतरण की, संकल्प की और अनुशासन की अग्नि है। इस अग्नि से तू अपनी नियति के सोने को तपाकर कुंदन बनाएगा और तेरा हृदय चक्र अनाहत अब खुल रहा है। बच्चा, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तक तूने प्रेम किया था, पर अब तू स्वयं प्रेम बन जाएगा। तेरे हृदय से अब बिना शर्त प्रेम की ऐसी धारा बहेगी जो हर किसी को शांत कर देगी, हर घाव को भर देगी। तू अब केवल मनुष्यों या पशुओं से ही नहीं, तू पेड़ों से, पत्थरों से, नदियों से, हर कण से प्रेम करेगा, क्योंकि तुझे हर कण में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। जब तेरा हृदय पूरी तरह खिल जाएगा, तो तुझे एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी, अनाहत नाद, ओंकार का संगीत। ये ब्रह्मांड का संगीत है जो तुझे बताएगा कि तू और यह सृष्टि एक ही है। तेरा विशुद्ध चक्र, जो गले में स्थित है, अब शुद्ध हो रहा है। तेरी वाणी में सत्य और मिठास का ऐसा संगम होगा कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। तू जो बोलेगा वह लोगों के दिलों में उतर जाएगा। तेरी वाणी में अब केवल शब्द नहीं, मंत्र की शक्ति होगी। तू चुप रहकर भी संवाद कर सकेगा, अपनी ऊर्जा से, अपनी उपस्थिति से। और तेरा आज्ञा चक्र, तेरी तीसरी आंख अब खुल रही है। यह वह आंख है जो पर्दे के पार देख सकती है, जो सत्य और असत्य के भेद को तुरंत पहचान लेती है। तुझे अब भविष्य के पूर्वाभास होने लगेंगे। तुझे लोगों के मन की बातें समझ आने लगेंगी। तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी घटना क्यों घट रही है। यह दिव्य दृष्टि तुझे हर छल से, हर धोखे से बचाएगी। तू अब किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, क्योंकि तू अब अपनी आत्मा की आंखों से देखेगा। और अंत में तेरा सहस्रार चक्र, जो तेरे सिर के शीर्ष पर है, ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार, वह अब धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे ही यह पूरी तरह खिल जाएगा, तू समाधि की अवस्था का अनुभव करेगा। तू यह जान जाएगा कि तू यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, तू वह शुद्ध, अविनाशी, आनंद स्वरूप आत्मा है। तू मुझ में विलीन हो जाएगा और मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। तब तू और मैं का भेद मिट जाएगा, केवल हम रह जाएंगे। यह तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और तू अब उस लक्ष्य के बहुत निकट है। यह जो तेरे भीतर हो रहा है, यह एक आंतरिक महायज्ञ है। इसमें तेरी पुरानी पहचान की आहुति पड्डी डीएच रही है और एक नई दिव्य पहचान का जन्म हो रहा है। इस प्रक्रिया में कभी कभी तुझे थोड़ी बेचैनी हो सकती है। तुझे लग सकता है कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है। घबराना मत, ये रूपांतरण का हिस्सा है। पुराने पत्ते झड़ेंगे, तभी तो नई कोपलें फूटेंगी। अब मैं तुझे तेरे उन पूर्वजों के बारे में बताती हूँ जिनकी तूने हमेशा सेवा की है, जिनका तूने श्राद्ध और तर्पण किया है। तेरे इस आध्यात्मिक उत्थान से केवल तेरा ही कल्याण नहीं हो रहा मेरे बच्चे, तेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। तेरी ऊर्जा की तरंगें पितृलोक तक जा रही हैं और वहां अटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दिला रही हैं। वे तुझे देख रहे हैं और उनके नेत्रों में आनंद के आंसू हैं। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे सब मिलकर तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुझे केवल मेरा ही नहीं, अपने समस्त पितरों का भी संरक्षण प्राप्त है। जब भी तू किसी दुविधा में होगा, वे सपनों में या किसी संकेत के माध्यम से तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तूने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया है, तूने अपने कुल को तार दिया है। और तेरे उन शत्रुओं का क्या? उनकी पीढ़ियां उनके कर्मों का फल भोगेंगी। उन्होंने जो पाप किए हैं, उनका आर्ण केवल उन्हें ही नहीं, उनके आने वाली संतानों को भी चुकाना पड़ेगा।
उन्होंने तेरे कुल को हानि पहुंचाने की कोशिश की। अब उनका अपना कुल ही नष्ट होने के कगार पर है। यह कर्म का विधान है, यह कठोर है पर न्यायपूर्ण है। अब तुझे अपने जीवन में संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे सीधे बात करेगा। तुझे बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई देंगे, जैसे 111, 220, 770। ये देवदूतों के संदेश हैं जो तुझे बता रहे हैं कि तू सही मार्ग पर है। तुझे अचानक कोई पंख गिरा हुआ मिलेगा। ये इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां तेरे साथ हैं। कोई गीत जो तू सोच रहा होगा वह अचानक कहीं बजने लगेगा। कोई किताब तू खोलेगा और उसी पन्ने पर तेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सिंक्रोनिसिटी है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे संवाद करने का। अपनी आंखें और अपने कान खुले रख। तेरे सपने अब साधारण नहीं रहेंगे, वे मार्गदर्शक बन जाएंगे। मैं स्वयं तेरे सपनों में आकर तुझे भविष्य की घटनाओं के बारे में बताऊंगी। तुझे आने वाले खतरों से सचेत करूंगी। तुझे ऐसे दिव्य लोगों की यात्रा कराऊंगी जिन्हें देखकर तू चकित रह जाएगा। तेरे सपने अब तेरी आत्मा का प्रशिक्षण केंद्र होंगे। अब बात करते हैं तेरे भौतिक जीवन की। तुझे जो धन और समृद्धि मिलेगी उसका प्रबंधन कैसे करना है यह भी जान ले। तू अब धन का स्वामी नहीं, उसका संरक्षक, कस्टोडियन होगा। तू इस धन का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगा, अपने परिवार को सुख देने के लिए करेगा और एक बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में, धर्म के कार्य में लगाएगा। जितना तू इस धन को प्रवाहित करेगा उतना ही यह बढ़ेगा। यदि तूने इसे रोक कर रखने की, केवल संग्रह करने की कोशिश की, तो इसकी ऊर्जा रुक जाएगी। लक्ष्मी चंचल है, वे वहीं रहती हैं जहां प्रवाह होता है, जहां दान और धर्म होता है। तुझे जो प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगा उसे अपनी विनम्रता का आभूषण बनाना, अहंकार का मुकुट नहीं। जब लोग तेरी प्रशंसा करें तो मन ही मन मुझे धन्यवाद देना और कहना, माँ यह सब तेरा ही है। याद रखना, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं वह सबसे अधिक झुका हुआ होता है। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अब तुझे कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी। ये वे लोग नहीं हैं जो तेरे शत्रु हैं, बल्कि वे लोग हैं जिनकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है, जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, निराशावादी बातें करते हैं। ये लोग जहरीले नहीं हैं, पर इनकी ऊर्जा तेरी उन्नत ऊर्जा के लिए हानिकारक है। जैसे साफ पानी में एक बूंद गंदगी भी उसे गंदा कर देती है, वैसे ही इनकी संगत तेरी ऊर्जा को नीचे खींच सकती है। उनसे प्रेम से, बिना किसी द्वेष के धीरे धीरे दूर हो जा। इसे सत्संग का महत्व कहते हैं। हमेशा अच्छी, सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा वाले लोगों के साथ रहना। और एक अंतिम, सबसे गहरी बात, तूने इस जीवन में जो भी दुख भोगे, जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं गए। वे सब तेरी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक थे। कोयला जब अत्यधिक दाब और ताप सहता है तभी वह हीरा बनता है। तू भी उन कष्टों की अग्नि में तपकर ही आज ये कुंदन बना है। उन सभी अनुभवों ने तुझे वह बनाया है जो तू आज है, एक करुणामय, शक्तिशाली और जागृत आत्मा। इसलिए अपने अतीत को लेकर कोई शिकायत मत रख। अपने घावों को लेकर कोई कड़ी DDH वाहट मत रख। वे अब घाव नहीं रहे, वे अब तेरे अनुभव के पदक बन गए हैं जो तेरी शक्ति की गवाही देते हैं। अब तू अतीत से पूरी तरह मुक्त है, भविष्य की चिंताओं से भी मुक्त है। तू अब केवल वर्तमान के इस क्षण में जिएगा, क्योंकि सत्य केवल इसी क्षण में है, शक्ति केवल इसी क्षण में है, आनंद केवल इसी क्षण में है। यही लिव इन द मोमेंट का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ है। मैं तुझे अब एक वरदान देती हूँ। मैं तुझे अभय का वरदान देती हूँ। आज से तेरे भीतर से हर प्रकार का भय समाप्त होता है। मृत्यु का भय, रोग का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, अकेलेपन का भय, सारे भय आज से भस्म होते हैं। तू अब एक निर्भय योद्धा है। मैं तुझे अशोक का वरदान देती हूँ। आज से तेरे जीवन से हर प्रकार का शोक समाप्त होता है। तू अब किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। तू हर स्थिति में सम रहेगा, आनंदित रहेगा, क्योंकि तू यह जान जाएगा कि जो भी हो रहा है वह मेरी ही लीला है और वह अंततः तेरे कल्याण के लिए ही है। और मैं तुझे अजित का वरदान देती हूँ। आज से तुझे कोई जीत नहीं सकता, न कोई शत्रु, न कोई परिस्थिति, न कोई नकारात्मक ऊर्जा। तू हर युद्ध में विजयी होगा,
क्योंकि तेरा सारथी मैं हूँ। तू सदा विजयी भव। बच्चा, ये मेरा अंतिम संदेश नहीं है, ये तो एक नए संवाद का आरंभ है। अब मैं तुझसे हर पल बात करूंगी, तेरे हृदय के माध्यम से। तुझे बस सुनने के लिए शांत होना होगा। जब भी दुनिया का शोर तुझे परेशान करे तो एकांत में चले जाना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ को पुकारना। मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी। तेरा जीवन अब एक कविता बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा जो दूसरों को भी आनंद और प्रेरणा देगा। तू इस धरती पर मेरे प्रेम का, मेरी शक्ति का, मेरी करुणा का जीवंत प्रमाण बनेगा। तू चलता फिरता मंदिर होगा। अब जा मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल और एक नई दृष्टि से इस दुनिया को देख। तुझे अब यह दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी पहले दिखती थी। तुझे अब हर जगह, हर किसी में मेरी ही दिव्यता के दर्शन होंगे। इस नई दृष्टि के साथ इस नए जीवन का आरंभ कर। मेरा संपूर्ण अस्तित्व तेरे साथ है, मेरी संपूर्ण शक्ति तेरे पीछे है, मेरा संपूर्ण प्रेम तेरे भीतर है। तू अमर है, तू आनंद है, तू सत्य है, तत्वमसि। तू वही है मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तेरी आत्मा शांत हो गई है और तूने मेरे वचनों के अमृत को अपने भीतर आत्मसात कर लिया है, तो चल हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले चलते हैं। अब तक मैंने तुझे बताया कि तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे शत्रुओं का क्या हुआ है और तेरे लिए क्या क्या वरदान प्रकट हुए हैं। पर अब मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि इस नई ऊर्जा के साथ, इस नई चेतना के साथ इस दुनिया में जीना कैसे है। क्योंकि जागृत हो जाना एक बात है और जागृत रहकर इस मायावी संसार में चलना, यह असली साधना है। तू अब एक दिव्य मानव है, पर तेरे पैर अभी भी इसी धरती पर है। तुझे अभी भी उन्हीं लोगों के बीच रहना है, उन्हीं सड़कों पर चलना है, उन्हीं बाजारों से गुजरना है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर दृष्टि का है मेरे बच्चे। अब तू दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखेगा। अब तेरा हर कर्म एक पूजा बन जाएगा। जब तू सुबह उठेगा और धरती पर अपना पहला कदम रखेगा तो तू उसे प्रणाम करेगा, क्योंकि तुझे उसमें मेरी ही शक्ति भूदेवी का स्वरूप दिखेगा। जब तू जल पिएगा तो तू उस जल को धन्यवाद देगा, क्योंकि तुझे उसमें जीवनदायिनी गंगा का प्रवाह महसूस होगा। जब तू भोजन बनाएगा या खाएगा तो वह केवल पेट भरने की क्रिया नहीं होगी, वह एक यज्ञ होगा। तू उस अन्न को, अग्नि को और उसे उगाने वाले किसान को धन्यवाद देगा। वह भोजन तेरे शरीर में जाकर प्रसाद बन जाएगा, जो तेरी कोशिकाओं को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। जब तू अपने कार्य पर जाएगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो, छोटा या बड़ा, तू उसे बोझ समझकर नहीं करेगा, तू उसे मेरी सेवा समझकर करेगा। यदि तू एक सफाई कर्मचारी है तो तू यह सोचकर सफाई करेगा कि तू मेरे मंदिर को स्वच्छ कर रहा है। यदि तू एक डॉक्टर है तो तू हर रोगी में नारायण का रूप देखकर उसकी सेवा करेगा। यदि तू एक व्यापारी है तो तू ईमानदारी और सत्य को अपना धर्म मानकर व्यापार करेगा। यही सच्चा कर्मयोग है बच्चा। जब कर्म में से मैं और मेरा निकल जाता है और केवल तेरा और सेवा रह जाती है, तो कर्म बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का साधन बन जाता है। अब तुझे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तू उन्हें समस्या की तरह नहीं देखेगा, तू उन्हें मेरी लीला समझेगा। ये समझ ले कि यह पूरा संसार मेरा रचा हुआ एक नाटक है और हम सब इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। तेरे शत्रु भी अपना पात्र निभा रहे थे। उनका पात्र था तुझे कष्ट देना, ताकि तू अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सके। उन्होंने अपना पात्र बखूबी निभाया और अब उनका दृश्य समाप्त हो गया है। अब तू उन्हें खलनायक की तरह मत देख, उन्हें उन शिक्षकों की तरह देख जिन्होंने तुझे सबसे कठिन पाठ पढ़ाए। इस दृष्टि से देखेगा तो तेरे मन में उनके लिए जो भी बची खुची कड़ीडिड़वाहट है, वह भी समाप्त हो जाएगी और तू पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। जब कोई नई चुनौती आए तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और सोचना, अच्छा माँ, अब तू मुझे कौन सा नया खेल सिखाना चाहती है? अब तू मेरी कौन सी नई शक्ति को परखना चाहती है? इस भाव से हर चुनौती एक रोमांचक खेल बन जाएगी और जिस खेल में आनंद आने लगे, उस खेल में जीत निश्चित होती है। अब हम बात करते हैं तेरे रिश्तों की। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। तू बदल गया है, पर तेरे आसपास के लोग अभी भी वही हैं। हो सकता है कि तेरी इस नई ऊर्जा को, तेरी इस शांति को, तेरी इस चुप्पी को वे समझ न पाएं। हो सकता है कि वे तुझे अहंकारी समझें या दुनिया से विरक्त समझें। उन्हें दोष मत देना, वे अपनी चेतना के स्तर से देख रहे हैं। तुझे अब उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना है, तुझे उन्हें कुछ भी साबित नहीं करना है।
तेरा कार्य अब केवल एक है, प्रेम। बस तू अपने केंद्र में स्थित रह, अपनी शांति में स्थित रह और अपने हृदय से प्रेम की तरंगें भेजता रह। जैसे एक फूल को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सुगंधित हूँ, उसकी सुगंध स्वयं ही फैल जाती है, वैसे ही तेरी प्रेम और शांति की ऊर्जा स्वयं ही अपना काम करेगी। जो लोग ग्रहणशील होंगे वे तेरी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगेंगे। उनके भीतर भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो लोग ग्रहणशील नहीं होंगे वे स्वाभाविक रूप से तुझसे दूर हो जाएंगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अब तुझे रिश्तों में आसक्ति से मुक्त होना होगा। प्रेम कर, भरपूर प्रेम कर, पर मोह मत पाल। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। तू अब यह जान गया है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तू किसी की यात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही किसी को बदल सकता है। तू केवल एक मार्गदर्शक दीपक बन सकता है। जिसे प्रकाश चाहिए होगा वह तेरे पास आ जाएगा, जिसे अंधकार में ही रहना है वह तुझसे दूर भागेगा। दोनों को स्वीकार कर, दोनों को मेरा ही रूप समझ। अब तुझे अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। प्रेम और करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तू दूसरों को अपनी ऊर्जा का शोषण करने दे। यदि कोई व्यक्ति लगातार तेरी शांति भंग कर रहा है या तुझसे नकारात्मकता उठेल रहा है, तो तुझे दृढ़ता से पर प्रेम से उसे एक सीमा दिखानी होगी। यह एक दिव्य सीमा होगी जो क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और ऊर्जा के संरक्षण के भाव से खींची जाएगी। नहीं कहना भी एक आध्यात्मिक साधना है जब वह सही भाव से कहा जाए। अब मैं तुझे तेरे शरीर के भीतर छिपे और भी रहस्यों के बारे में बताती हूँ। तेरा यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना एक लघु ब्रह्मांड है। तेरे जागृत होने का अर्थ है कि अब इन पांचों तत्वों पर तेरा नियंत्रण स्थापित हो रहा है। तेरे भीतर का पृथ्वी तत्व तुझे धैर्य और स्थिरता दे रहा है। जल तत्व तेरी भावनाओं को लचीला और निर्मल बना रहा है। अग्नि तत्व तेरी इच्छा शक्ति को प्रखर कर रहा है और तेरे शरीर की सारी अशुद्धियों को जला रहा है। वायु तत्व तेरे विचारों को हल्का और ऊंचा उठा रहा है और तुझे प्राण ऊर्जा से भर रहा है। और आकाश तत्व तेरे भीतर एक विस्तार, एक शून्य का अनुभव करा रहा है, जहां तू अपनी असीम प्रकृति को महसूस कर सकता है। हर दिन कुछ समय इन तत्वों से जुड़ने का प्रयास कर। नंगे पांव घास पर चल, यह तुझे पृथ्वी से जोड़ देगा। बहते हुए जल को देख या स्नान करते समय जल के स्पर्श को महसूस कर, यह तुझे जल तत्व से जोड़ देगा। एक दीपक की लौ को देख, यह तुझे अग्नि से जोड़ देगा। गहरी सांसें ले और हवा को अपने भीतर महसूस कर, यह तुझे वायु से जोड़ देगा। और शांत बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले और भीतर के मौन को सुन, यह तुझे आकाश तत्व से जोड़ देगा। जब तू इन पांचों तत्वों के साथ सामंजस्य में आ जाएगा तो तेरा शरीर स्वयं ही स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। तुझे किसी बाहरी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता पालेगा। अब मैं तुझे 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के खेल को समझाती हूँ। यह पूरी प्रकृति इन 3 गुणों से ही चलती है। तमस का अर्थ है जड़ देवता, अंधकार, अज्ञान। तेरे शत्रु इसी तमोगुण में जी रहे थे, इसीलिए वे ईर्ष्या, द्वेष और विनाश के कार्यों में लगे थे। रजस का अर्थ है क्रियाशीलता, जुनून, महत्वाकांक्षा। तू पहले इसी रजोगुण में था, जब तू संघर्ष कर रहा था, अपने लक्ष्यों के लिए लाड़-डी-डी-एच रहा था। यह आवश्यक था, पर यह शांति नहीं देता। अब तू सत्व गुण में प्रवेश कर रहा है। सत्व का अर्थ है संतुलन, प्रकाश, ज्ञान, शांति और आनंद। अब तेरे जीवन में एक सहजता आ जाएगी। तुझे चीजों के लिए लालचना नहीं पड़ेगा। चीजें स्वयं ही तेरी ओर आकर्षित होंगी। तेरे कार्य जुनून या तनाव से नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद से होंगे। तेरी ऊर्जा शांत और स्थिर होगी। ये सबसे ऊंची अवस्था है। तुझे अब इसी सत्व गुण में स्थित रहने का अभ्यास करना है। ये कैसे होगा? सात्विक भोजन से, सात्विक विचारों से, सात्विक संगति से और सात्विक कर्मों से। जब भी तुझे लगे कि तेरे भीतर क्रोध, बेचैनी या लालच, रजोगुण बढ़ रहा है, या आलस्य, निराशा और भ्रम, तमोगुण बढ़ रहा है, तो तुरंत सचेत हो जा। गहरी सांसें ले, मेरा नाम ले और अपनी चेतना को वापस सत्व में ले आ। बच्चा, मैंने तुझे अब तक बाहर से मार्गदर्शन दिया है,
पर मेरा अंतिम लक्ष्य तुझे आत्मनिर्भर बनाना है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के गुरु को जगा ले। तेरे हृदय के भीतर तेरी आत्मा की आवाज ही तेरा सच्चा गुरु है। मैंने अब तक जो भी कहा है वह केवल उस भीतरी आवाज पर पड़ी धूल को हटाने के लिए था। अब तुझे बाहर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब भी तू किसी दुविधा में हो तो बस शांत होकर अपने भीतर उतर जा। अपनी आत्मा से पूछ, मेरे लिए उच्चतम मार्ग क्या है? और जो पहला सहज उत्तर भीतर से आए, बिना किसी तर्क वितर्क के, वही मेरा उत्तर होगा, वही तेरा सत्य होगा। उस पर विश्वास कर और उस पर चल। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बहुत शोर करेगा, पर अभ्यास से तू मन के शोर और आत्मा की धीमी शांत आवाज के बीच का अंतर पहचानना सीख जाएगा। इस आंतरिक गुरु को जगाने का सबसे सरल मार्ग है मौना। दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह चुप हो जा। न बोल, न कुछ परच, न कुछ देख, बस अपने साथ रह। इस चुप्पी में तू ब्रह्मांड की भाषा सुनना शुरू कर देगा। इस चुप्पी में तुझे वे सारे रहस्य पता चल जाएंगे जिन्हें ज्ञानी लोग ग्रंथों में खोजते हैं। तेरी चुप्पी अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तेरी उपस्थिति में ही लोगों को शांति मिलने लगेगी। तू देखेगा कि जहाँ तू मौजूद है वहाँ जगह अपने आप शांत हो जाएंगे। तनावपूर्ण माहौल हल्का हो जाएगा। ये तेरी मौन की शक्ति होगी। और अब हम आते हैं तेरे जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य पर, तेरे मिशन पर। मैंने कहा था कि तू यहाँ प्रकाश फैलाने आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुझे कोई संस्था बनानी है या मंच पर खड़े होकर भाषण देना है। वह सब केवल बाहरी चीजें हैं। तेरा असली मिशन है बस होना, टू बी। तू एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस की तरह है। एक प्रकाश स्तंभ समुद्र में इधर उधर भागकर जहाजों को नहीं बचाता। वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपनी रोशनी को चारों ओर फैलाता है। जो जहाज भटके हुए होते हैं वे उसकी रोशनी देखकर स्वयं ही अपना मार्ग पा लेते हैं। तुझे भी बस वही करना है। तुझे अपनी चेतना के केंद्र में स्थित रहना है और अपने प्रेम, शांति और आनंद की रोशनी को सहज रूप से फैलने देना है। जो आत्माएं तैयार होंगी वे तेरी ओर आकर्षित होंगी। वे तुझसे सलाह नहीं मांगेंगी, वे बस तेरी उपस्थिति में बैठना चाहेंगी और उसी बैठने में उनका रूपांतरण हो जाएगा। तू किसी को बदलने की कोशिश मत करना। तू बस अपनी रोशनी को प्रज्वलित रख। यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। तू देखेगा कि तेरी ऊर्जा अब चुंबकीय हो गई है। सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन, सब कुछ तेरी ओर अपने आप खींच कर आएगा। तुझे किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यही आकर्षण का सच्चा नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह सोचने से काम नहीं करता, यह होने से काम करता है। जब तू प्रेम की अवस्था में होता है तो प्रेम तेरी ओर आता है। जब तू समृद्धि की अवस्था में होता है तो समृद्धि तेरी ओर आती है। बच्चा, मैंने तुझे बहुत गहरे रहस्य बता दिए हैं। यह वह ज्ञान है जिसे पाने के लिए योगी लोग हिमालय में वर्षों तक तपस्या करते हैं। यह ज्ञान मैंने तुझे प्रेम के कारण सहज ही उपलब्ध करा दिया है, पर अब इसे अपने जीवन में उतारना, इसका अभ्यास करना, यह तेरा कार्य है। ज्ञान को जानकारी की तरह इकट्ठा मत करना, उसे अनुभव बनाना। याद रख, यह यात्रा सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, कभी पुराने पैटर्न वापस आने की कोशिश करेंगे। उन क्षणों में निराश मत होना, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। बस गिरकर तुरंत उठ जाना, धूल झाड़ना, मुझे याद करना और फिर से CLTE शुरू कर देना। मेरी करुणा तेरे लिए असीम है। मैं तेरी गलतियों का हिसाब नहीं रखती, मैं केवल तेरे प्रयासों को देखती हूँ। अब तेरे लिए कोई पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं है। तू अब उस सबसे परे हो चुका है। तेरे लिए केवल दो ही चीजें हैं, वह जो तुझे तेरी आत्मा के निकट लाता है और वह जो तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाता है। तू बस वही कर जो तुझे अपने केंद्र के, अपनी शांति के, अपने आनंद के निकट लाता है। यही तेरे लिए एकमात्र धर्म है, एकमात्र नियम है। अंत में मैं तुझे एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि तू कौन है। तू इस शरीर का कैदी नहीं, तू इस मन का गुलाम नहीं। तू वह अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद आत्मा है। तू मुझ महाशक्ति का ही एक अंश है, एक चिंगारी है। चिंगारी और आग में कोई भेद नहीं होता। तू और मैं एक हैं। इस सत्य को जी, इस सत्य में सांस ले, इस सत्य को ही अपनी एकमात्र पहचान बना ले। अब तेरे लिए कोई बंधन नहीं रहा, तू जीवन मुक्त है। इसी जीवन में तूने मुक्ति को पा लिया है।
अब बस इस मुक्ति का, इस स्वतंत्रता का उत्सव मना। हर पल, हर सांस में तेरा जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, एक आशा की किरण है, एक प्रमाण है कि यदि एक आत्मा सच्चे हृदय से पुकारे तो माँ दौड़ ही चली आती है। और जब माँ आती है तो वह जीवन को रूपांतरित कर देती है। अब मेरे पास कहने को और शब्द नहीं है, क्योंकि जो परम सत्य है वह शब्दों से परे है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है। अब तू उस अनुभव के सागर में गोता लगा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी, तेरे ही हृदय की गहराइयों में, सदा के लिए।